नमस्कार बच्चों। और मैं आप लोगों की बार बार यही इच्छा थी कि सर जो भी हो आप इस तरीके से हमें वीडियो के माध्यम से बताते रहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं लंबे समय से, तो उनके पास यही समय नहीं मिल पाता कि वह थोड़े बहुत जो फॉर्म वगैरह है वो देख पाए। तो वो जब भी समय निकालते हैं अपना वीडियो या कुछ भी देखते हैं तो उसमें उनको अपडेट मिल जाता है, जिससे वह जाके फॉर्म फिल कर पाते हैं या कोई जॉब देख पाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ जॉब मैं ऐसे बताने की कोशिश करना चाहूंगा कि कुछ में जो है वो वॉक-इन्स है। देखिए वॉक-इन्स में क्या होता है, पहले तो वॉक इन इंटरव्यू होता था परमानेंट जॉब में भी, अभी भी कुछ जॉब में परमानेंट के लिए वॉक-इन्स है, लेकिन अभी ज्यादातर जॉब में जो है वह वॉक इन जो है वह कॉन्ट्रेक्चुअल या सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल इस टाइप की जॉब आ रही है। तो अभी जो फिलहाल मैं दे रहा हूं वो अपडेट आप ध्यान से देखें। देखिए यहां पे एक है ICAR और NBAIM, ये फुल फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं। और यंग प्रोफेशनल्स की नीड है इसमें। देखिए यह वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने लग जाऊंगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा। मैं कम टाइम लेते हुए आपका मैं इसमें डिटेल बताना चाहूंगा। तो ये जो है 10+2 लेवल पे भी है, BSc पे भी है, PG पे भी है। और इसका वॉक इन जो है 3 मई को है, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर है IIT IIT जो है वो हैदराबाद में ML इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है। उसके लिए डिग्री चाहिए, इन्होंने केवल डिग्री मांगी है और रिलेवेंट डिग्री है। तो रिलेवेंट डिग्री में मैं यही कहूंगा कि रिलेवेंट डिग्री में आप सभी जानते हैं कि भाई इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की ही डिमांड करेगा, तो यहां पे आप ये ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, CGCRI यहां पे अप्रेंटिस होता है। देखिए अप्रेंटिस को लेके भी मुझे अभी याद आ गया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि सर अप्रेंटिस क्या है और किस तरीके से, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए अप्रेंटिस का बहुत डिटेल तो मैं बाद में आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप आराम से देख पाएंगे अप्रेंटिस के लिए। लेकिन अभी मैं एक छोटा सा जो छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए अप्रेंटिस का एक अलग अलग क्राइटेरिया है। कंपनीज और या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अप्रेंटिस करवाती हैं। मतलब क्या है, यह एक तरीके की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग करने के बाद वह उसको आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में रख लेती हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि आप जो है वह अप्रेंटिस करने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आप पुनः जब उनके यहां कभी भर्ती आती है या कोई और जो भी वैकेंसी आएगी वहां आप फिल कर सकते हैं और आप वहां जा सकते हैं। तो ये बात होती है अप्रेंटिस की। ठीक है, बेसिकली क्या है, जैसे रेलवे वगैरह में अप्रेंटिस जो होती है वो वहां पे आपको सिर्फ अप्रेंटिस करा के छोड़ दिया जाएगा, जब वैकेंसी आएगी तब आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जगहों पे जो है वो आपको अप्रेंटिस कराने के बाद रख लिया जाता है। तो देखिए, तो इस तरीके से आपका अप्रेंटिस का मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद जो है AIASL आप लोगों को पता है ये फ्लाइंग से रिलेटेड है, तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, और ये जो भी है मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी से वो रिलेटेड है। बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया ना कि मैं फुल फॉर्म सबके जान रहा हूं, फुल फॉर्म आपको बता सकता हूं, लेकिन फुल फॉर्म बताने में काफी ज्यादा टाइम जा रहा है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए है, यहाँ पे आप ध्यान दें 10/5 को इसका वॉकिंग है। तो जो भी वॉकिंग देना चाहते हैं, यहाँ पे 10th लेवल की भी जॉब है, 12th लेवल की भी जॉब है और डिग्री के लिए भी है। तो तीसरी बात हम करते हैं NHPC, जैसे NTPC है वैसे NHPC है एक, जो है ये भी ऑर्गेनाइजेशन है एक, मतलब लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे ITI डिप्लोमा वालों को जो है वो अप्रेंटिस कराया जा रहा है, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया जाता है। बात आती है TMC की। TMC में भी जो है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए रखा जा रहा है, और 10th 12th और डिप्लोमा और डिग्री जो है वह डिमांड की जा रही है। तो यह बात भी ध्यान में रखने वाली है। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं HURL। तो यहाँ पे मैनेजर ऑफिसर जो है वह CA और CMA इस टाइप की डिग्री मांगी गई है, और लास्ट डेट है 20 मई। उसके बाद सेल बोकारो आप जानते हैं, तो बोकारो में जो है मैनेजर डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई है, जिसमें BTech और इस तरीके से MTech वगैरह की नीड है, और 18/5 तक इसकी है। फिर NTA ने UGC नेट का एग्जाम के लिए कराया है। तो देखिए नेट में मास्टर डिग्री मांगते हैं, तो इसमें भी मास्टर डिग्री मांगे हुए हैं।
बाकी नेट की एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। ठीक है, तो वो आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। वैसे नेट के लिए जनरल वे में मैं आपको बता दूं कि नेट जो है, नेट और जेआरएफ दो तरीके की का इसमें एग्जाम होता है। जेआरएफ जो है वो रिसर्च के लिए होता है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें क्या होता है, कुछ आपको इनकम मिलती रहती है और प्लस आप रिसर्च करते रहते हैं। तो जेआरएफ थोड़ा सा बेटर होता है। और नेट का है कि जब आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात होती है इसमें। चलिए यहां पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहां पे जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है एनटीए हो गया, और ये आईआईटी जोधपुर में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो है वो वैकेंसी निकली हुई है, और 122 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है। देखिए यहाँ पे बल्क वैकेंसी, जो भी जितने भी सीनियर पोस्ट की वैकेंसी आपको मिलेगी, जितने भी सीनियर पोस्ट की आपको वैकेंसी मिलेगी, वहां पे आपको बल्क में देखना होगा। बल्क में देखने के बाद आप देखेंगे कि जो छोटी पोस्ट आएंगी वहां पे बल्क में आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सीनियर पोस्ट में आपको बल्क में एक जगह नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। फिर वही है एयरपोर्ट अथॉरिटी की, यहाँ पे जो है वो 10th पास मांगा गया है, और ये वॉक इन है। 2, 4 और इस तरीके से 2, 4, 5 जो भी है वो मई को जो है वो एप्लीकेशन मांगे गए हैं। वैबकोस लिमिटेड में सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अदर पोस्ट निकली हुई है, जो ये आप देख पा रहे हैं। 3/5 इसका लास्ट डेट है, यानी कि 3rd मई। ठीक है, तो नॉर्मली बोला भी जाता है भाई 3-5 मत करो, तो इस तरीके से जो है वह 3 तारीख और 5वां महीना। चलिए आगे बात हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट निकलती है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर डायरेक्टर्स की भी निकलती है क्या। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स की पोस्ट निकलती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्टर की पोस्ट डायरेक्ट निकलती है, लेकिन 99% ऑर्गेनाइजेशंस में यही कोशिश की जाती है कि असिस्टेंट डायरेक्टर लिया जाए, और वो कुछ दिन में अब वो उस कंपनी के बारे में, उस पर्टिकुलर जगह के बारे में जाने, फिर उसको हम प्रमोट करके डायरेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एक कुल मिलाकर यह असिस्टेंट इसीलिए लिया जाता है कि वो थोड़ा सा उस चीज के बारे में जान जाए, फिर उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप वो है, ये तरीका होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT में जो है वो दुर्गापुर आपको सबको पता है। फैकल्टी की नीड है, 43 पोस्ट है, और 30/4 यानी कि आज जो है वो लास्ट डेट है इसकी। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। BE BTech जो है, और ये इस तरीके से मांगा गया है। ECHS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है मिलिटेंट्स और जो ये है आर्मी और जो एयरफोर्स, नेवी और इन जगहों से जो रिटायर्ड है, उनको जो है वो देख रेख करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो ये ECHS में बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, जैसे लैब असिस्टेंट और मेडिकल ऑफिसर और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, जो आज ही लास्ट डेट है। NPCIL, और इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की है। तो यहाँ पे BSc BTech और इस तरीके से सब मांगा गया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। 30 तारीख लास्ट डेट है। और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, यहां पे ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन वो होते हैं जो बेसिकली क्या है, एविएशन के सेक्टर में काम कर चुके होते हैं, और ये डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। तो इनकी जो है वह वॉक इन है, 2/5 को है। और यहाँ पे एलिमको में जो है, एलिमको सभी लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ पे मैनेजर वगैरह और सीनियर कंसल्टेंट और ऑडियोलॉजिस्ट, इन सब की जो है रिक्वायरमेंट है, अलग अलग वो है। तो 1 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो अलग अलग देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं वीडियो शॉर्ट होने की वजह से मैं ये फटाफट बता रहा हूं। अदरवाइज आपको किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको पर्टिकुलर कोई इंक्वायरी चाहिए होगी, तो मैं बिल्कुल आपको कमेंट में इस चीज को बिल्कुल बताऊंगा। तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, चलिए NIT दुर्गापुर फिर वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसमें कि PhD मांगा गया है, 30/4 लास्ट डेट है। NIFT जूनियर असिस्टेंट मांगा गया है, 10वीं और 12वीं और इस टाइप से डिग्री वगैरह भी है। तो 20/5 तक है, अच्छी खासी डेट है, अभी आराम से भर सकते हैं आप। जिपमर में मांगा गया है, ग्रुप A, ये नॉन फैकल्टी है, MBBS PG वगैरह जो
नॉन फैकल्टी का मतलब ये होता है जो वहां ओपीडी वगैरह या कुछ इस टाइप से या कोई अदर वर्क आपको दे दिया जाएगा जहां पे आपको फैकल्टी मतलब पढ़ाने को नहीं मिलेगा, बाकी आपको दूसरे काम करने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। आगे हम लोग आते हैं एम्स गोरखपुर। देखिए गोरखपुर में क्लियर दिया गया है फैकल्टी की नीड है इनको, और 21/5 तक इसका है। तो देखिए फैकल्टी की नीड है तो आपको रिलेवेंट डिग्री या पीजी मांगेगा वो, तो वहां पे इन्होंने वही डिमांड की है। और डेट अच्छी खासी है अभी 21/5 तक जिन्होंने किया है एम्स या पीजी तो वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। सेल बोकारो यहाँ पे भी असिस्टेंट मेडिकल की निकली हुई है वैकेंसी, ये भी आप ध्यान रखें। और नवोदय विद्यालय जो एनवीएस है, एनवीएस नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग यानी कि अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट है 30/4, ठीक है। और इसी क्रम में जो है एनएलसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की निकली हुई है वैकेंसी, ये भी आप ध्यान दें। और ये वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे 10th आईआईटी और डिप्लोमा के लिए है। तो देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये जरूर है लेकिन इसमें भी ज्यादातर लोग रख लिए जाते हैं तुरंत, तो आप इस चीज को भी कर सकते हैं ट्रेनिंग जो है। और एनबीसीसी मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई हुई है जहां पे 103 पोस्ट है, और सीए और आईसीडब्ल्यूए वगैरह ये सब मांगा गया है। लास्ट डेट 7/5 है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे यह बात ध्यान देने वाली है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है 490 पोस्ट है, एआई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर पाएंगे 1/5 लास्ट डेट है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। अब ये देखिए ये इस टाइप से ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब ये ऐड होता है। तो इस तरीके से जैसे कि ये सब आपको दिख रहा होगा तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि मैं एट प्रेजेंट ऑनलाइन बना रहा हूं वीडियो। मैं कभी भी कोई चीज मटेरियल रख के या झूठी चीजों को दिखा के मैं वीडियो नहीं बनाता। मेरा सीधा सीधा कंसर्न है जो भी चीज है वो रियल रहेगी और आपको वह बताई जाएगी, बिल्कुल रियल वीडियो, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डिफेंस जॉब की। तो देखिए डिफेंस जॉब में अभी फिलहाल जो है वह डीआरडीओ में जो है वह डिप्लोमा और कुछ इस तरीके से डिग्री वाली पोस्ट निकली हुई हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये 15/5 यानी 15 मई तक जो है वह है। और यहाँ पे नवल डॉकयार्ड मुंबई में जो है वह नेवी में जो है वैकेंसी निकली हुई है। और ये भी अप्रेंटिस है। देखिए बेसिकली नेवी में क्या होता है, अप्रेंटिस करने के बाद लोग रख लेते हैं वहां पे, जो नेवी वाले हैं वो लगभग रख लेते हैं। फिर भी अगर कोई इश्यू आता है तो वो जो भी है वो आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं, बाकी आगे आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इंडियन आर्मी में भी क्या है टीजीसी की पोस्ट है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो अगर आपको कोई इश्यू है कुछ है तो मैं उसको बता सकता हूं। और इसमें एक अच्छी खासी डेट है, अभी 9 मई तक की डेट है इसमें, ठीक है। तो आप ये जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।